मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, तुम भी तैयार हो जाओ। विशाल की शादी की शॉपिंग? नहीं, मंगनी की। फिलहाल पहले मंगनी कर रहे हैं। अभी कमाल का फोन आया था कि अभी से तैयारी कर लो। कैसी माँ है आप? आपको मेरी तकलीफ का जरा एहसास नहीं है। जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, आप उसकी शादी और मंगनी की शॉपिंग करती फिर रही हैं, साथ मुझे भी कह रही हैं कि मैं भी चलूं। वाकई आपका दिल इतना बड़ा है कि आपने अपनी बेटी का दुख माफ कर दिया। मैंने तुम दोनों को माँ बनकर पाला है। मुझे इशाल से इतना ही प्यार है जितना तुमसे। मुझे तुम्हारा भी दुख बांटना है और उसकी खुशी में भी शरीक होना है। मेरा क्या दुख बांट रही हैं आप? मुझे बोल रही हैं कि मैं इशाल की शादी की और मंगनी की शॉपिंग करूं, वो मंगनी जो मेरी होनी थी, ताकि कोई ये ना कहे कि मिनाल इशाल की खुशियों से जल रही है। रहने दे मामा। सच तो यह है कि आप अंकल के एहसानों का कर्ज उतार रही हैं। उन्होंने हमें पनाह दी, मुझे पाला, इसीलिए आप अपनी बेटी की झोली को वीरान करके उनकी बेटी की झोली में सारी खुशियां भर रही हैं। तुम पहले तो ऐसी बातें नहीं करती थी, क्यों सोचने लगी हो ऐसा? इसलिए कि इससे पहले ऐसा घाव भी नहीं खाया था मैंने। बेटा शुरू से ही इशाल को खुरम चाहता है। वो मुझे कई बार कह चुका है कि पहली बार उसने इशाल को प्रपोज किया था। तुम ये बात क्यों नहीं समझ रही? इशाल का कोई कसूर नहीं इस बार। मामा प्लीज इशाल की तरफदारी ना करें। देखो बेटा, आज उसकी मंगनी हो रही है, कल तुम्हारी हो जाएगी। और खुरम दुनिया का वाहिद मर्द नहीं है। मैं तुम्हारे लिए इससे भी अच्छा लड़का ढूंढ दूंगी। अपनी माँ से बदगुमान न हो और अपना मूड ठीक कर लो। जो हो गया उसे भूल जाओ। कितना आसान है ना आपके लिए ये सब कुछ मामा। जो हो गया भूल जाओ, कोई बात नहीं, होता है। जो बातें दिल पर नक्श हो जाती हैं ना, वो जिंदगी में कभी नहीं भुलाई जाती। और बात खुर्रम की नहीं है, इस बात से जुड़े मेरे एहसासात की है, मेरे जज्बात की है, जिसकी जरा भी परवाह नहीं की गई। तो क्या सारी जिंदगी उसके नाम पर बैठी रहोगी? कल को इन दोनों की शादी हो जाएगी, ये तो खुश खुर्रम रहेंगे। फिर तुम किसके लिए शोक करोगी? किसको दिखाओगी ये शोक? कुछ चीजें दुनियादारी दिखाने के लिए भी रखनी पड़ती है। मैं समझ रही हूँ, तुम्हारे लिए एक कड़ा इम्तिहान है। इशाल, खुर्रम, महताब, कमाल के सामने तुम भी साबित कदम रहो। मैंने ड्राइवर को कह दिया गाड़ी निकाल रहे हैं, तुम भी आ जाओ। मिनाल बेटा, महताब को भी साथ देना। क्या मतलब? आपने उनको भी बता दिया कि हम जा रहे हैं? हाँ बेटा बता दिया, वो तैयार बैठी होंगी। तुम हाँ दो, आ जाएंगी। क्या करती हैं मम्मा आप मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हैं। बेटा नॉर्मल हो जाओ, मूड ठीक करो। मिनाल, ये मेरे दोस्त हैं गज़नफ़र, ये मिनाल हैं। ये भी इसी घर में साथ ही रहती हैं। पैसे ले लिए मैंने, चलो। अब खुर्रम जा रहा है, पता नहीं तुम्हारी आंटी साथ जा न जाए। चलो। वाह यार, पाकिस्तान में अच्छा खासा सेटल हो गया। हाँ? अभी तूने मेरा सेटअप देखा ही नहीं है, देखेगा तो हैरान रह जाएगा। हाँ, इसका मतलब है कि पक्की पक्की सेटिंग कर ली है तूने। मगर यार मौज मस्ती लंदन में बेस्ट थी। क्यों भाई, यहाँ पे क्या लड़कियां लिफ्ट नहीं करा रही? हल्का ले रहा है तो अपने भाई को। यार यहाँ की लड़कियों का एक बहुत बड़ा इशू है, मतलब फौरन सीरियस हो जाती है, बात शादी तक पहुंच जाती है। वो जो फ्रेंडशिप का मजा होता है ना, वो सब किल हो जाता है। खुद तो फंसती ही फंसती हैं, दूसरों को भी फंसा देती है मुश्किल में। या खुर्रम, मेरी बात मान तो छोड़ दे ये सारे चक्कर।
किसी एक का होकर जी ले यार। क्या रखा ये फ्लर्ट वगैरह में? कहीं ऐसा ना हो कि तुझे अपनी ही सांसों से धोखे की बू आने लगे। धोखा मैं किसी को नहीं देता, मैं तो बस हुस्न की कदर करता हूं, बस किसी का दिल नहीं तोड़ता। तू सुधरने वाला नहीं है। अच्छा यार, ये जो लड़की अभी मिली थी, कौन है ये? यहीं रहती। काफी अच्छी पर्सनैलिटी है उसकी। अच्छी है। यार एक बात कहूं, तुझे यहाँ वेल सेट देखकर मेरा भी दिल कर रहा है कि अपना कोई सेटअप वगैरह स्टार्ट करूं यहाँ पे। क्या कहता है? नेकी और पूछ पूछ, तू मेरा बिजनेस पार्टनर क्यों नहीं बन जाता? हाँ यार आइडिया बुरा नहीं है, बल्कि मैं तो खुद सोच रहा था कि इस सिलसिले में तुझसे बात करूं। तो हाथ मिलाकर। अच्छा यार, तूने अपनी रिलेशनशिप के बारे में कुछ नहीं बताया। ना ही पूछ तो अच्छा है। कम से कम मिलवा तो सही यार। ये घर उसी का तो है, विशाल पाशा नाम है उसका। पाशा इंडस्ट्री की इकलौती वारिस है। इसका मतलब है अभी जिस लड़की को मैंने देखा है और जो यहीं पे रहती है, यही तो नहीं? अरे नहीं, ये कजन है उसकी। अरे तो यार तेरी साली हुई ना। सबसे तू बाज नहीं आएगा। एक्सक्यूज मी तानिया, तुम बिजी तो नहीं? बिल्कुल नहीं, आओ बैठो। बस ऑफिस से थोड़ी सी फाइल्स लाई थी, सोचा कि घर में ही काम कर लूंगी। तुम बताओ। ये बताओ कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? दिन पता ही नहीं चलता कब शुरू होता है और कब खत्म। काम इतना होता है ऑफिस में। अच्छी बात है। अच्छा तुम मुझे बताओ, तुमने अपनी जॉब क्यों छोड़ दी? बस ये 20,000 की सैलरी में इतनी ख्वारी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, बहुत धक्के खाने पड़ते हैं। अगर तुम कहो तो मैं अपने बॉस से बात करूं तुम्हारी जॉब के लिए? हाँ, अगर तुम्हारी तो अपनी नई जॉब है, अभी कुछ ही दिन तो हुए हैं तुम्हें अपनी नौकरी स्टार्ट किए हुए। मगर बात करने में क्या हर्ज है? क्या पता भी वैकेंसी हो, और सबसे बड़ी बात तुम्हें एक्सपीरियंस्ड हो। हाँ तो करके देख लो बात। तुम देखना, तुम्हारी सैलरी कम से कम 40,000 होगी। अब तुम्हें ये कैसे पता कि मेरी सैलरी 40,000 के करीब होगी? अरे भाई, क्योंकि तुम एक्सपीरियंस्ड हो और मैं तो बिल्कुल फ्रेश गई थी ना वहाँ पे। अगर तुम्हें मुनासिब लगता है तो बिल्कुल करके देख लो, हो सकता है मेरी जॉब हो जाए, सैलरी का भी पता चल जाएगा। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, मैं कल ही जाती हूँ और बॉस को तुम्हारी सीवी देती हूँ। शॉपिंग करके आ रही हो? मेरी एंगेजमेंट की? एंगेजमेंट तो तुम्हारी होने वाली थी ना? देखो अब मेरी हो रही है। खुर्रम से हाथ उठाया था ना तुमने मुझ पे? यही हाथ था ना? मारा था ना तुमने मुझे? किसके लिए? खुर्रम के लिए। और तुमने क्या कहा था? मेरा होने वाला शौहर। अब वो मेरा है। खुर्रम अब मुकम्मल तौर पे मेरा है। हाँ, जानती हो क्यों? क्योंकि विशाल पाशा नाम है मेरा। मैं जो चाहती हूं ना वो हासिल कर लेती हूँ। हासिल कर सकती तो छीन लेती हूँ मैं। और छीनी हुई चीजों को अपना नहीं कहते, क्योंकि जिन चीजों को छीन कर हासिल किया जाता है वो कभी आपकी होती ही नहीं। अच्छा, अगर मैंने तुम्हें उसका ना होने दिया और उसको छीन लिया तुमसे, तो इसमें भी तो तुम्हारी ही नाअहली है ना मिनाल, कि तुम उसे रोक ना सकी अपने पास और कोई और ले उड़ा। तुम्हें अगर खुद पे इतना ही गुरूर है ना इशाल,
तो तुम इस मक्कारी के साथ और धोखे के साथ खुरम को मुझसे छीनने की कोशिश नहीं करती, बल्कि मुकाबला करती मेरा। और अगर इस मुकाबले में तुम जीत जाती तो यकीन जानो मैं खुरम को खुद तुम्हारे हवाले कर देती। मुकाबला करती मैं तुमसे? तुम जानती हो मिनाल, मुकाबला किसके साथ किया जाता है? वो जो बराबर के होते हैं। तुम्हारी औकात क्या है? कभी सोचा है तुमने अपने बारे में कि तुम हो क्या? तुम्हें हमने जगह दी है यहाँ, हमारे घर में रह रही हो तुम। और तुम अपना हाल तो देखो, जिससे तुम्हारी मंगनी होने वाली थी ना, उसी की मंगनी की तुम शॉपिंग कर रही हो। और उसकी मंगनी होने वाली है किससे? मुझसे। यकीन मानो तरस आता है तुम्हारी हालत परेशान। मैं तो तुमसे नफरत भी नहीं कर सकती, क्योंकि बचपन से मेरे कानों ने ये बात सुनी है कि तुम मेरी बहन हो, और बहनों से नफरत नहीं करता। बहन नहीं हो तुम मेरी। मैंने तुम्हें आज तक अपनी बहन नहीं समझा। मुसल्लत की गई हो तुम मुझ पे, मुसल्लत की गई हो। पता नहीं क्यों तुम और तुम्हारी माँ उठ के हमारे घर में आ गए, कब्जा कर लिया और मेरी जिंदगी में जहर घोल दिया। शुक्र करो हिस्सा बांटा है, तुम्हारी तरह छीना नहीं है। छीना नहीं है? हाँ, तुम्हें लगता है तुमने मुझसे कुछ नहीं छीना? आज मैं तुम्हें बताती हूं कि छीनना किसे कहते हैं। छोटी थी ना जब मैं, तब तुम आई थी इस घर में, बस आ गई, कब्जा कर लिया मेरी हर चीज पे। सबसे बढ़कर मुझसे मेरे बाप की मोहब्बत छीन ली। मेरा बाप जो मुझे चाहता था, इशाल इशाल करता था, मुझे गोद में लेके फिरता था, तुम आ गई अचानक से उसकी गोद में। क्यों किया तुमने ऐसा? मेरे खिलौने छोटे, मेरे खिलौने तुमने ले लिए, हर चीज पे तुम्हारा कब्जा। इशाल, मिनाल तुम्हारी बहन है, मिनाल को भी वही कुछ मिलेगा जो तुम्हें मिलेगा। क्यों मिलेगा? तुम मेरी बहन तो नहीं हो, क्यों मिलेगा? घर मेरा है, मेरी है हर चीज, तुम्हें क्यों मिलेगा? और उससे भी बढ़कर ये, हमारे घर पे हर तरह से कब्जा कर लिया। आज हर चीज में सिर्फ मिनाल है। इशाल बुरी है, मिनाल अच्छी है। इशाल बदतमीज है, मिनाल बहुत प्यारी है, सबकी सुनती है। मुझे बदतमीज बना दिया तुमने, सिर्फ तुमने। मेरी बाप की नजरों में तुमने गिराया मुझे। और मेरी बात सुनो, ये तुमने क्या खुर्रम की रट लगा रखी है। खुर्रम ने पहले मुझे प्रपोज किया था, जब मैंने उसे इनकार किया तो उसकी माँ ने तुम्हें पसंद कर लिया, न जाने क्यों। मेरा है, मैंने छीना नहीं है उसे तुमसे, याद रखना तुम। और मत आना अब मेरी जिंदगी में, हट जाओ। मिनाल नाश्ता करने के लिए नहीं आई? रात काफी लेट आए थे हम लोग, थकी हुई है, कह रही थी बाद में करूंगी। आपा उसे कहें कि ऑफिस आना शुरू कर दे, घर में बैठे बैठे स्ट्रेस हो जाएगा उसे। जी, मैं बात करके देखती हूँ। मैं जानता हूँ मुझसे नाराज है, और होना भी चाहिए, लेकिन ये तो सोचे कि इसमें किसी का क्या कसूर है। अब आप तो जानती हैं कि मुझे ईशा से ज्यादा मिनाल अजीज है। भाई, आपको ये सब कहने की क्या जरूरत है? मुझे नहीं मालूम, आपने दोनों में कभी फर्क नहीं रखा। अब मेरी ख्वाहिश है कि मैं मिनाल की शादी ईशा से ज्यादा धूमधाम से करूं, बल्कि मैं सोचता हूं कि क्यों ना हम दोनों की शादी एक साथ करते हैं। बस अल्लाह करे मिनाल के लिए अच्छा लड़का मिल जाए। मिनाल अभी ज़हनी तौर पे बहुत डिस्टर्ब्ड है, हो सकता है नए रिश्ते को जल्द कबूल न करे। हमें उसे वक्त देना चाहिए ताकि वो खुद को संभाल सके। क्या तो आप ठीक रही हैं। पहले हम इशाल की जिम्मेदारी से फारिग हो जाए, फिर मिनाल का सोचते हैं। पप्पू, मेरी एंगेजमेंट की शॉपिंग आपने की है? मैंने और मिनाल ने की है।
किसने कहा था आपसे? मैंने कहा था ईशान, क्योंकि तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं होता, ऐन वक्त पे दूसरों के सर पे सवार हो जाती। डैडी, कुछ भी कहने से पहले जाके आप वो शॉपिंग देखिए। इतनी घटिया चॉइस। एक बात बताइए आप मुझे, डैडी मेरे हैं, पैसा मेरा है, और मेरी ही शॉपिंग करते हुए आपने इतनी कंजूसी दिखाई। बदतमीजी बंद करो ईशान। डैडी, मेरी एंगेजमेंट है और अपनी एंगेजमेंट पे मैं वो घटिया ड्रेस पहनूंगी जिसका कोई कलर कॉम्बिनेशन तक नहीं है। अगर ऐसा ही है ना, तो तुम दोबारा से अपनी पसंद की परचेसिंग कर लो। और आपा, ये सारी चीजें आप मिनाल के लिए रख ले। जी बिल्कुल, आप ऐसा ही कीजिएगा, क्योंकि जो घटिया शॉपिंग आप करके लाई है ना, वो मेरे स्टैंडर्ड और कैलिबर को सूट नहीं करता। हाँ, मिनाल को बिल्कुल सूट करेगा। और प्लीज़ आइंदा मेरे लिए शॉपिंग करने की सहमत मत कीजिएगा। मुझे आप लोगों का कोई एहसान नहीं चाहिए। बहुत हो गया ईशान, बेहतर होगा तुम खामोश हो जाओ। चुप हो जाओ। बचपन से आज तक यही तो सुनती आई हूँ मैं डैडी, कि चुप हो जाओ। मिनाल मिनाल मिनाल, हर वक्त सिर्फ मिनाल। ईशाल कहाँ है? ईशाल तो कहीं खो गई। कहीं नहीं है डैडी, कहीं भी नहीं। हेलो मामा। अस्सलाम वालेकुम। ये सब क्या है भाई? ये शॉपिंग है एंगेजमेंट की कुछ। बैठो ना। मामा कहाँ गई? आई डोंट नो। देखो डार्लिंग, आज तो मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग पे चला गया हूँ, मगर आइंदा किसी भी तरह खुद मैनेज करना। हाँ, तुम्हें पता है मैं बिजनेस में कितना फंसा हुआ हूँ आजकल। फिर मेरा यूके से दोस्त भी आया हुआ है एक, वो मेरे साथ बिजनेस में पार्टनरशिप करना चाह रहा है। और मेरी कंपनी के लिए बड़ा गोल्डन चांस है कि यूके की एक बड़ी फर्म का अवार्ड होल्डर मेरा पार्टनर बने। रियली? अवार्ड होल्डर? वाओ। भाई बहुत ही कमाल का आदमी है वो, बड़ा इंटेलेक्चुअल भी है और तुमसे मिलना भी चाहता है वो।
बड़ा बेताब है तुमसे मिलने के लिए वो। मुझसे मिलने को? क्यों? भाई जाहिर है, भाई भाभी हो तुम उसकी। एक्सक्यूज मी, होने वाली भाभी। मंगनी पे मिलवाऊंगा उसे। श्योर, चलो मिल लूंगी मैं भी। अच्छा छोड़ो ना उसे, अपनी बात करो कि तुमने शादी से क्यों इनकार कर दिया, और ये मंगनी करके क्यों इंतजार की सूली में लटकाना चाहती हो? देखिए खुर्रम, जब दो लोग शादी करना चाहते हैं ना तो पहले एंगेजमेंट करते हैं ताकि एक दूसरे को समझ सकें, जान सकें। जब यकीन हो जाता है कि वो एक दूसरे के काबिल हैं तो शादी भी कर लेते हैं। और अगर यकीन ना दिला सका तो? well, that's a good question. अगर ऐसा हुआ तो इसमें भी आप ही की नाअहली होगी कि आप मुझे अपनी मोहब्बत का यकीन दिला नहीं सके। Okay, I'm going to get fresh. Sure. जी मामा, तो कैसी लगी आपको आपकी बहू की शॉपिंग? मिनाल ये सारी शॉपिंग करके आ चुकी है, फिर दोबारा शॉपिंग करने की क्या ज़रूरत थी? क्या कह सकते हैं, जब चीज़ें इस्तेमाल इशाल ने करनी है, अगर उसे पसंद नहीं आई, अगर अपनी मर्जी से शॉपिंग कर आई है, तो मेरा ख्याल है ठीक किया उसने। तुम्हें यकीन है तुम उस लड़की के साथ खुश रह लोगे? क्यों, आपको यकीन नहीं? अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। तुम्हारी पसंद है, पता नहीं क्यों इशाल का सोचकर मुझे तो धड़का सा ही लगा रहता है। हाँ अलबत्ता मिनाल बहुत अच्छी लड़की है, ऑफिस संभालने के साथ साथ बड़ों का एहतराम करना भी जानती है। आपको मिनाल में यह सब कुछ नजर आता है क्योंकि मिनाल आपके दिल को भा गई। जब इशाल इस घर की बहू बन के घर आएगी ना, तो वो भी आपको अच्छी लगने लगेगी। आखिर एक ही घर में परवरिश हुई है ना दोनों की। बेटा, एक ही माँ के दो बेटे होते हैं, एक डाकू बन जाता है तो एक अफसर। बात तरबियत की नहीं है, बात मिजाज की है। मुझे इशाल में वो बात नज़र नहीं आती जो मिनाल में आती है। बहुत कुछ सोचना पड़ता है मामा। इशाल पाशा इंडस्ट्री की इकलौती वारिस है और मिनाल के पास तो कुछ भी नहीं है। अगर इशाल हमारी है तो सब कुछ हमारा है, हमें मिनाल की कोई जरूरत नहीं है। तौबा करो खुर्रम, अल्लाह का दिया हमारे पास सब कुछ है, क्यों दूसरों की दौलत पर नज़र रखते हो? और दौलत से इंसान खुश नहीं रहता। ज़िंदगी गुजारने के लिए सुकून और एक अच्छे साथी की ज़रूरत होती है। इशाल भी अच्छी साथी है, आप बस दुआ किया करें मामा। खाक अच्छी साथी है। आ जाए मामा। इशाल ने सारा सामान कचरा कहकर मेरे पास वापस भिजवा दिया है। अब क्या करेंगे इस सामान का? कोई बात नहीं, वो अपनी पसंद का सामान ले आई तो क्या हुआ? कैसी बातें करती हैं मामा आप? वो किसी की इज्जत नहीं करती है, सामने वाले बंदे को खड़े खड़े जलील कर देती है और आपको उसकी कोई बात नजर ही नहीं आती है। वो बचपन से ही ऐसी है, उसकी बातों का क्या बुरा मानना। नक चढ़ी है, जो दिल में आता है करती है। अब देखो ना कितना पैसा जाया किया, एक एक चीज दोबारा लाई है। सही कह रही हैं आप सब ने ही तो सर चढ़ा रखा है उसे। सर आंखों पे नहीं रखा जाता, नजरअंदाज कर देते हैं कि वो बच्ची है, कभी तो अकल आएगी। बच्ची नहीं है वो सिर्फ अपना फायदा देखती है। ये आपका ख्याल है कि उसमें अक्ल नहीं है, समझी आप? बहुत मक्कार है वो मामा, बहुत ज्यादा। मिनाल, मुझे एक बात बताओ, पहले तो कभी तुम्हें उससे इतनी नफरत नहीं हुई? हालांकि शुरू से तुम्हारी उससे बनती नहीं है, तुम हमेशा दरगुजर करती आई हो। यही मेरी गलती थी कि मैंने हमेशा दरगुजर से काम लिया। उसी वक्त अगर मुंह तोड़ जवाब देती ना तो उसकी हिम्मत नहीं होती आज ये सब कुछ करने की। अच्छा उठो, अब ये सामान रखो अलमारी में। मेरी अलमारी में? क्यों? हाँ तुम्हारी अलमारी में, और कहाँ ले जाऊंगी इनको? लेकिन किस लिए?
किस लिए? क्या मतलब? तुम्हारे काम आएंगी। आपको क्या लगता है मामा, मैं सारी जिंदगी उसकी धुतकारी हुई चीजें इस्तेमाल करती रहूंगी? इन चीजों को तो उसने छूकर भी नहीं देखा। रिजेक्ट तो किया है ना मामा। बेटा, अगर तुम भी ऐसा करोगी तो तुम में और इशाल में क्या फर्क रह जाएगा? वो मुझे नीचा दिखाना चाहती है। तुम ये चीजें इस्तेमाल करोगी ना तो मुझे और तुम्हारे अंकल को बड़ा फख्र होगा तुम। आपको नहीं लगता मामा कि वो सिर्फ अपनी दौलत पर अकड़ती है? वरना ऐसा क्या है उसमें? आज पाशा इंडस्ट्रीज जिस मुकाम पर भी है वो मेरी वजह से है। मैंने मेहनत की है, मैंने वक्त दिया है। क्यों अपना खून जला रही हो? तुम्हारे मामू जानते कि तुम कितनी काबिल हो, वो तुम्हारे साथ है। आपको क्या लगता है अंकल हमें फ्री में पाल रहे हैं, फ्री में हमारा इतना ख्याल रख रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है मामा। पाशा इंडस्ट्रीज का ये मुकाम मेरी वजह से है और मैं लिख कर देती हूँ, अगर 1 महीने के लिए भी इशाल पर कंपनी को छोड़ दिया जाए ना तो दिवालिया निकल जाएगा। मिनाल, तुम बिला वजह बदगुमान हो रही हो। तुम्हारे मामू बहुत शर्मिंदा हैं और खुर्रम की हरकत पे खफा भी हैं और बार बार ये जिक्र कर रहे हैं कि मिनाल की शादी इशाल से ज्यादा धूमधाम से करूंगा। रहने दे मामा, अंकल जो भी कर रहे हैं ना वो सब मैं देख रही हूँ। उन्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही खुर्रम से कोई बात करने की जरूरत है। ये जो कुछ भी हो रहा है और हो चुका है, इसकी वजह सिर्फ उनकी अपनी बेटी है। ये तुम्हारी गलत फहमी है। इशाल राजी नहीं थी। जब मेरी अपनी माँ ही मेरी बात पर यकीन नहीं कर रही है तो अंकल क्या करेंगे? खैर, जो होना था हो चुका। मैं इशाल के ताने मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगी मामा। मैं जॉब करूंगी और अपनी कंपनी बनाकर दिखाऊंगी इन सबको, और इसी दौरान इशाल अवार्ड कैसे लेती है और कंपनी तरक्की कैसे करती है ये भी देखूंगी मैं। मिनाल, मिनाल मेरी बात तो सुनो। मिनाल, मिनाल, क्या बात है आपा? कुछ नहीं। छुपाने की जरूरत नहीं है। मैं देख चुका हूं कि मिनाल खफा है। खफा नहीं, थोड़ी जज्बाती हो रही है। अच्छा, ठीक है, फिर मैं देखता हूँ। कोई जरूरत नहीं कमाल। इस वक्त वो इस पोजीशन में है, न किसी की बात सुन रही है न समझ रही है। इशाल भी उल्टे काम करती है। आसिया के हाथों मंगनी का सारा सामान वापस भेज दिया उसके कमरे में। एक तो मैं इस लड़की की हरकतों की वजह से परेशान हूँ। पता नहीं आपा ऐसी क्या कमी रह गई मेरी तरबियत में जो इशाल ऐसी है। मैं तो दुआ करती हूँ कि जल्द से जल्द इशाल की शादी हो जाए ताकि जो दोनों बहनों में जंग है इसका खात्मा हो जाए। आपा वो मेहता भाभी का फोन आया था, मंगनी के बारे में पूछ रही थी। मैंने कहा कि मैं आपा से डिस्कस करके बताऊंगा। वो तो तैयार है मंगनी के लिए। तो हम भी तैयार हैं, देर किस बात की? अच्छा, सब तैयारी हो गई? सब तैयार है, तुम बिला झिझक तारीख मुकर्रर करो। आपा ये बताएं कि फंक्शन मंगनी का घर में करें, आप संभाल लेंगी या फिर होटल में करें? अरे क्या जरूरत है, इतना बड़ा घर है, फिर दोनों घर साथ साथ हैं और हमने सिर्फ खास लोग बुलाने हैं। अच्छा ठीक है, मैं फिर मेहता भाभी से बात करके मंगनी का दिन मुकर्रर करता हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। कुतुब को मेरे रूम में भेजो। हाँ जी सर, आपने बुलाया? हाँ कुतुब बैठो। थैंक यू सर। क्या रिपोर्ट है? सर रिपोर्ट तो बहुत ही अच्छी है। एक यूनिट जिसके पास 100 मशीनें मौजूद हैं। डील तकरीबन फाइनल है सर जी। और सबसे मजे की बात यह कि यहीं पर एक पाकिस्तानी कंपनी मौजूद है जो कि डबल प्रॉफिट में वो मशीनें खरीदने के लिए तैयार है। गुड, लेकिन कोई भी डील फाइनल करने से पहले मुझसे जरूर पूछ लेना, और किसी भी पेमेंट के लिए कम से कम 2-4 रोज का टाइम जरूर रखना। ओके? क्यों सर जी, कहीं जा रहे हैं आप? हाँ, मैं 2-4 दिन के लिए आउट ऑफ सिटी जा रहा हूँ। तुम ख्याल रखना वैसे, लेकिन तुमसे मैं इन टच रहूंगा।
सर वो कुछ फाइल्स पे आपकी साइन करवानी है मुझे, तो तैयार करवा लूँ मैं? हाँ ठीक है, तुम जाओ। सुनो, मिस तानिया को भेज देना। जी सर। हाँ, फीडबैक कैसा है उनका? सर जी बहुत ही हार्ड वर्कर सर। तुम भेजो उन्हें। ओके सर, थैंक यू। सर। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए ना। थैंक यू। कभी आप खुद भी आ जाएगा कि हमेशा मुझे बुलाना पड़ेगा? सर आपने कहा था ना कि आप मुझे इस कंपनी के बहुत अच्छे ओहदे में देखना चाहते हैं, तो बस इसके लिए मुझे मेहनत तो करनी पड़ेगी। जी, आपको सुबह सुबह बुलाने का मकसद भी यही था कि आपको बताया जा सके कि सब लोग आपके काम की बहुत तारीफ कर रहे हैं और ख़ास तौर पे सीनियर स्टाफ वो आपके काम से बहुत मुतमईन है।